श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। शांत रहो, क्योंकि समय शोर नहीं करता, वह चुपचाप पलटवार करता है। वक्त सबका आता है, और जब आता है तो हिसाब भी साथ लाता है। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ इंटरवल है। असल फिल्म बाकी है। सब ठीक होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से तैयार हो। याद रखो, बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, तब जाकर वह पेड़ बनता है। अगर वह अंधेरे से डर जाता तो कभी आसमान छू नहीं पाता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो शांत नदी की तरह बहता है, गहरा, स्थिर, निर्विवाद। और झूठ हमेशा चिल्लाता है, प्रमाण ढूंढता है, भीड़ इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका नकाब उतर न जाए। कान्हा कहते हैं, यह दुनिया अब शराफत से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और तुम फिर भी उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारी सादगी समझेंगे। दोस्तों, यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन क्या इज्जत देना सच में कमजोरी है, या फिर यह तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई है, जिसे देखने की नजर सबके पास नहीं होती? अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी तमाशा बन गई। अफसोस तो यह है कि जिन पर तालियां बजाएं वही पर्दे के पीछे किरदार बदलते रहे, और फिर भी हमें मुस्कुराना पड़ता है, कहना पड़ता है मैं ठीक हूं, जबकि भीतर शब्द टूटते रहते हैं और आत्मा चुपचाप सब सहती रहती है। क्योंकि असलियत यह है कि यहां किसी को किसी की सच्ची परवाह नहीं। लोग हाल पूछते हैं, हाल समझने के लिए नहीं, बस औपचारिकता निभाने के लिए। रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो बातचीत बचती है, पर वह गहराई, वह मासूमियत, वह अपनापन मर जाता है। जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है, क्योंकि वह रिश्ते निभाता है, निभाने का दिखावा नहीं करता। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते बचाते हैं, और कुछ लोग उसी आग में अपने अहंकार की रोटियां सेंकते रहते हैं। आज का समय अजीब है। दिल से अच्छा होना अब गुण नहीं, मूर्खता समझा जाता है। लेकिन याद रखना, चरित्र की ऊंचाई कभी बाजार में नहीं बिकती। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें समझ नहीं पाए, वे तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके शब्दों से छोटी नहीं हो सकती। लोग जानते हैं कि तुम कैसे हो, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। दूसरों की कमियां गिनाने वाले अक्सर अपनी आत्मा का आईना देखने से डरते हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। भीड़ का फैसला हमेशा सत्य नहीं होता, और तन्हाई की चुप्पी हमेशा हार नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि आंसू और गुस्सा दिखावा नहीं करते। वे दिल के उस कोने से निकलते हैं जहां झूठ ठहर नहीं सकता। आज की सच्चाई यह भी है, पैसा कमाओ, लोग खुद ब खुद इज्जत करेंगे, लेकिन यह मत भूलो, अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए घमंड में मत जियो और अपमान में मत टूटो। हक वहीं जताओ जहां किसी ने तुम्हें वह हक दिया हो। और अगर तुम्हारे पास अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत है, सुधार करने की नीयत है, तो तुम अभी भी उन लोगों से बड़े हो जो अपनी गलतियों को भी सिद्धांत बना लेते हैं। गलती उसकी नहीं, मेरी थी, अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। जानता था कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, फिर भी उम्मीद को सच मान बैठा। हर आंख में आंसू लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो, क्योंकि यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, जख्मों पर मरहम कम, नमक ज्यादा रखते हैं। हर घाव सबको दिखाया मत करो, हर दर्द का तमाशा बनाया मत करो, और फिर भी तुम बताते रहे, जताते रहे, निभाते रहे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सच्चा था, चालाक नहीं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे ही हित में होगा। सुनने में कितना सरल, जीवन में उतारने में कितना कठिन। जब अन्याय सामने खड़ा हो, जब भरोसा टूट जाए, जब अपनों के शब्द तीर बन जाएं, तब यह मानना आसान नहीं होता कि यह सब भले के लिए है। उस क्षण लगता है जैसे पूरी दुनिया ही गलत हो गई हो, जैसे हर चेहरा स्वार्थ से भरा हो, जैसे ईश्वर भी मौन होकर दूर खड़ा हो। लेकिन रुक कर देखो, जब कुछ बुरा होता है वही हमें भीतर से जगाता है। चोट केवल दर्द नहीं देती, वह परख भी देती है। दुख केवल आंसू नहीं लाता, वह दृष्टि भी देता है। जब कोई धोखा देता है तब हमें सिखाया जाता है कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। जब कोई अपमान करता है तब हमें याद दिलाया जाता है कि आत्मसम्मान किसी की दया पर नहीं टिका। कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, वे हमें हमारे असली आकार में ढालती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दर्द में तपकर स्पष्ट होता है। मां जब बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, बच्चा रोता है, विरोध करता है, समझ नहीं पाता, पर मां जानती है कि वही कड़वाहट भविष्य की सेहत है। वैसे ही जीवन की कड़वाहटें भविष्य की मजबूती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हमें यह सिखाया जाता है कि कौन अपना था और किसे हमने अपना मान लिया था। हम अक्सर कहते हैं, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया पर वह वैसा नहीं निकला। पर सच यह है कि हमने उसके स्वभाव को नहीं, अपनी उम्मीदों को देखा था। हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है, मुस्कान स्थिर रहती है। जब स्वार्थ समाप्त होता है, असली चेहरा सामने आता है, और तब समझ आता है समस्या धोखे की नहीं थी, समस्या हमारी अंधी श्रद्धा की थी। पर सुनो, दिल लगाना गलती नहीं, गलती है खुद को खो देना। भरोसा करना कमजोरी नहीं, कमजोरी है अपनी पहचान भुला देना। जब तक लोग तुमसे फायदा उठा सकते हैं तब तक वे तुम्हें अच्छा कहते हैं। जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो उसी दिन तुम बदल गए कहलाते हो। लेकिन बदलना गलत नहीं है अगर बदलाव आत्मसम्मान के लिए हो। कभी कभी जीवन हमें गिराता है ताकि हम दूसरों के सहारे नहीं, अपने पैरों की ताकत पहचान सकें। कभी कभी ईश्वर हमसे वह छीन लेता है जिसे हम अपना मान बैठे थे, ताकि हमें वह दे सके जो सच में हमारा है। तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। मुस्कानें सजी रहेंगी, शब्द मीठे रहेंगे, वादे बड़े रहेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा, असली चेहरा बिना सूचना के सामने आ जाएगा। और उस क्षण आपको लगेगा, क्या सच में मैं इतना अनजान था, या मैंने जानकर भी अनदेखा किया। लेकिन रुकिए, जब जीवन में तकलीफें आएं, परेशानियां आएं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। वह आपको गिराकर अपमानित नहीं कर रहा, वह आपको झुकाकर मजबूत बना रहा है। हो सकता है वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा हो, जहां पहुंचने से पहले आपका परखा जाना जरूरी है। क्योंकि बिना परीक्षा के मिली ऊंचाई अहंकार बन जाती है, उपलब्धि नहीं। इसलिए हर दुख को चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए। हर आंसू को कमजोरी नहीं, अंदर की सफाई समझिए। हर ठोकर को अपमान नहीं, दिशा बदलने का संकेत मानिए। यह वक्त भी गुजर जाएगा, और जब गुजर जाएगा तो पीछे मुड़कर देखेंगे कि यही कठिन समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका होगा। जो आज असहनीय लगता है वही कल आपकी पहचान बनेगा। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको अडिग खड़ा करेगा। जब आप जीवन को इस नजरिए से देखना सीख लेते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको भीतर से कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि आप समझ जाते हैं घटनाएं विरोधी नहीं, निर्माणकारी हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, जो हो रहा है वह आपके जीवन का आवश्यक हिस्सा है। वह आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक विशेषता है, जब हमें लगता है कि सब हमारे नियंत्रण में है, तभी वह हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है। इसलिए याद रखिए, जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई लाभ नहीं। शोर से शक्ति सिद्ध नहीं होती, शक्ति मौन में स्थिर रहती है। आजकल लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। सत्य उन्हें चुभता है और भ्रम उन्हें सुकून देता है।
हम शरीफा लोग हैं, लड़ते नहीं। पर यह भी जान लो, हम डरते भी नहीं। हम प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा बचानी आती है। चिंता करना आदत बन गई है और आदतें ही दुख को स्थायी बना देती हैं। पर जिस दिन आप चिंता को त्याग देंगे, उसी दिन आधा बोझ उतर जाएगा। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। जो शांत है वह पराजित नहीं, वह सजग है। जो उत्तर नहीं देता वह अनभिज्ञ नहीं, वह चयन कर रहा है कि कहां बोलना है। लोग मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों में कितने छाले पड़े, मेरी रातों ने कितनी करवटें बदली, मेरी आत्मा ने कितनी बार खुद को समझाया। बर्दाश्त करने वालों को लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही दुनिया का मापदंड है, जहां धैर्य को डर समझा जाता है और स्पष्टता को अहंकार। कभी कभी लगता है शायद हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में टिके हुए हैं, क्योंकि अगर बहुत अच्छे होते तो दुनिया हमें जीने ही न देती। पर सच्चाई यह है, अच्छाई टिकती है, बस शोर नहीं करती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई लाभ नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के योग्य नहीं, और जो वास्तव में योग्य होता है वह आपको रोने ही नहीं देता। जो लोग मेहनत करते हैं वे हार नहीं मानते, और जो हार नहीं मानते अंततः वही सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, पर सफलता मिलते ही भीड़ साथ खड़ी दिखाई देती है। जब रास्ता कठिन होता है तब कंधे कम मिलते हैं, जब मंच सजा होता है तब तालियां ज्यादा मिलती हैं। लोग बदलते नहीं, वे बस अपने फायदे के हिसाब से फैसले तय करते हैं। काम निकल जाए तो मुस्कान बदल जाती है, जरूरत खत्म हो जाए तो रास्ते भी बदल जाते हैं। और फिर भी मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, शब्दों का भी, मौन का भी, साथ का भी, दूरी का भी। बस सही वक्त का इंतजार है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का जो आनंद है वह किसी जीत से कम नहीं, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। कुछ करना है तो खुद करना होगा। दुनिया से लड़ने से पहले अपने भीतर के डर, आलस, संदेह और भ्रम से लड़ना होगा। सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। इसलिए समय के साथ घमंड मत कीजिए और समय के विपरीत निराश मत होइए। गीता में कान्हा कहते हैं, सफलता हर हृदय में बसी आकांक्षा है। हर व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता है। शिखर पर खड़े होने का आनंद अद्भुत होता है, मानो पूरी दुनिया आपके चरणों में हो। पर एक प्रश्न भीतर से उठता है, क्या वह आनंदपूर्ण है यदि उस ऊंचाई पर आप अकेले खड़े हों? जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हों, जो हर कदम पर साथ चलें, हर गिरावट में संभालें, हर जीत का जश्न मिलकर मनाएं। अपनों का साथ ही असली संपत्ति है। पर होता क्या है, हम शिखर की ओर इतने तेज भागते हैं कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाते हैं। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं ऊपर पहुंचने की दौड़ में कि अपनों को समय देना ही भूल जाते हैं। और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं दृश्य भव्य है, पर साथ खाली है। सफलता का असली आनंद तब आता है जब उसे बांटने के लिए अपने हों। जब आपकी मंजिल पर पहुंचने के बाद आपके अपनों की आंखों में गर्व झलके, जब उनकी मुस्कान में आपका संघर्ष दिखे, वही क्षण सच्ची उपलब्धि है। पर अक्सर हम यह भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम स्वयं को अकेला कर लेते हैं, और जब जीत मिलती है तो एहसास होता है सफर में जो साथ थे वे अब साथ नहीं। यह प्रश्न गहरा है। आप क्या चाहते हैं? अकेली सफलता या साझा संतोष? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? निर्णय आपका है। सपनों के लिए जी जान लगाना आवश्यक है, पर इस दौड़ में अपनों का हाथ न छूटे यह उससे भी अधिक आवश्यक है। याद रखिए, सफलता लक्ष्य है पर संबंध आधार है। शिखर महत्वपूर्ण है पर जड़ें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब आप ऊपर उठें तो अपने साथ उठाइए। जब आप आगे बढ़ें तो पीछे छूटे लोगों को मत भूलिए, क्योंकि संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। सफलता आपको प्रसिद्ध बनाती है, पर अपने आप को पूर्ण बनाते हैं। जिंदगी का असली सच यह है, लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। पर परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं
और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। यही उलटफेर हमें भीतर से खाली कर देता है। रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा, वे अक्सर समय की भीड़ में छूट जाते हैं। मंजिलें मिल जाती हैं, पर वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हमने कभी जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं, जब पेट भर जाता है तो इंसान अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिसे कभी भूख ने विनम्र बनाया था, तृप्ति उसे अहंकारी बना देती है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग समय बदलते ही बदल गए। शायद लोग बदलते नहीं, बस परिस्थितियां उनके असली रूप को उजागर कर देती हैं। अच्छाई के पीछे चलने वाले कम मिलते हैं, बुराई के पीछे दौड़ने वालों की भीड़ लगी रहती है। शराब बेचने वाला अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को हर गली में जाना पड़ता है। सच और शुद्धता को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। झूठ और आकर्षण स्वयं बिक जाते हैं। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और जो घाव अपनों के दिए होते हैं, वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। वे भीतर रिश्ते रहते हैं, बिना शोर किए, बिना प्रमाण दिए। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही सांसें चल रही हों। धड़कन का होना जीवन नहीं, संवेदनाओं का होना जीवन है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। और फिर एक दिन समझ आता है, त्याग तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मसम्मान को नहीं तोड़ता। जिंदगी ने बहुत सबक सिखाए हैं, और हर सबक के लिए धन्यवाद, क्योंकि एक बात उसने गहराई से सिखाई, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दर्द तुम दोगे वही किसी मोड़ पर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वे लोग जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। और कितनी अजीब बात है, इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, पर प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। इसीलिए उसे समझना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा विरोध सहते हैं, क्योंकि सत्य आईना है और हर कोई अपना चेहरा देखना नहीं चाहता। कैसी विडंबना है, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती है। हम कमाने में इतने व्यस्त हैं कि जीना भूलते जा रहे हैं। मोह में डूबकर हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते, और क्रोध में अपनी अच्छाइयां भी भूल जाते हैं। भावनाएं यदि संतुलित न हो तो वे वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती हैं। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता। जब वह भीतर से तैयार होता है, तब ईश्वर स्वयं उसके पास आते हैं। इसलिए सरल बनो, स्मार्ट बनने की होड़ में मत पड़ो। सरलता स्थायी है, चालाकी क्षणिक। इस जीवन की दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करो। भीड़ में पहचान बनाना आसान है, पर स्वयं को पहचानना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है? समय की हानि। समय सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। हर क्षण जो व्यर्थ गया वह जीवन से कम हो गया। जब हम जलन या द्वेष करते हैं, तो जो समय अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे, वही समय हम धुएं में उड़ा देते हैं। हम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर खर्च करते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है, और इस प्रक्रिया में स्वयं को ही कमजोर कर लेते हैं। ईर्ष्या की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर पालता है। जिससे हम जलते हैं उसे शायद पता भी नहीं होता, पर हम भीतर ही भीतर राख होते जाते हैं। तो सोचिए, क्या यह उचित है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? क्या यह समझदारी है कि हम अपनी शांति किसी और की प्रगति के हवाले कर दें? किसी की सफलता देखकर मन में जलन लाने से बेहतर क्या यह नहीं कि हम प्रेरणा लें? किसी की उन्नति से दुखी होने से बेहतर क्या यह नहीं कि हम अपनी दिशा सुधारें? एक बार मन से ईर्ष्या निकाल कर देखिए, आप स्वयं को हल्का पाएंगे। आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आप समझ पाएंगे कि सच्ची ऊंचाई दूसरों को गिराकर नहीं, स्वयं को उठाकर मिलती है। जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ चलने में है, उनकी प्रगति से जलने में नहीं। जब आप किसी की सफलता पर सच्चे मन से मुस्कुराते हैं, तभी आपके भीतर का संकुचन टूटता है। हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका सही एहसास तब होता है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान बनते हैं।
जब हमारी उपस्थिति से किसी का मन हल्का होता है तभी जीवन सार्थक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। जब ये दोनों साथ आते हैं वही क्षण सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वहीं संवेदना जन्म लेती है, वहीं इंसानियत दिखाई देती है। जीवन दुख और सुख का मिश्रण है। केवल सुख हमें अहंकारी बना सकता है, केवल दुख हमें कठोर बना सकता है, पर दोनों का संतुलन हमें इंसान बनाए रखता है। जब हम समुद्र में नाव लेकर निकल ही पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? तूफान रुकेंगे नहीं, पर नाविक मजबूत हो सकता है। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है, कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखो तो जटिल लगेगा, भक्ति से देखो तो सरल हो जाएगा। विचारों के सहारे चलोगे तो हर कदम पर संशय मिलेगा, भावनाओं के संतुलन से चलोगे तो मंजिल पास महसूस होगी। जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच अलग है, उस दिन आधे दुख समाप्त हो जाएंगे। मतभेद हमेशा शत्रुता नहीं होते, वे दृष्टिकोण का अंतर भी हो सकते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। शब्द यदि संयमित न हो तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। धन यदि संतुलित न हो तो अहंकार जन्म ले लेता है। रिश्ते निभाने के लिए चतुराई नहीं चाहिए, दिल की पवित्रता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा समझेगा, जो पराया होगा स्वयं दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब देगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, पर सही समय पर। जल्दबाजी में मिला हुआ अक्सर स्थायी नहीं होता। धैर्य रखो, अपनी तुलना किसी से मत करो, अपने पथ पर चलो, ईर्ष्या छोड़ो, प्रेरणा अपनाओ। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी पड़ जाती है, कभी अचानक किसी अनजान स्टेशन पर रुक जाती है। कुछ नए चेहरे चढ़ते हैं, कुछ पुराने चुपचाप उतर जाते हैं, पर सफर रुकता नहीं। और जब अंतिम स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता, न संबंध, न संपत्ति, न पहचान। इसी का नाम जीवन है। चलते रहना, रुककर भी भीतर से चलते रहना। याद रखो, जब अच्छा समय स्थायी नहीं तो बुरा समय भी स्थायी नहीं। हर अंधेरा अपनी सीमा लेकर आता है, हर रात के भीतर सुबह छिपी होती है। एक गड्ढे के दाएं बाएं बहुत सी घास थी, बीच में गधा खड़ा था। वह दाईं ओर जाता और सोचता, बाईं तरफ की घास अधिक अच्छी है। वह बाईं ओर जाता और सोचता, दाईं तरफ की घास अधिक अच्छी है। यही सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। सोचिए, क्या हम भी वही नहीं कर रहे? निर्णय टालते टालते जीवन टाल देते हैं। 99% लोग सोचते रहते हैं पर कदम नहीं बढ़ाते। आपको किस दिशा में जाना है? ईमानदारी से स्वयं को उत्तर दीजिए और निकल पड़िए, क्योंकि निर्णयहीनता भी एक निर्णय है जो धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देता है। कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो ऊपर शेष है वह हमारा भविष्य है। पर सबसे महत्वपूर्ण वह संकुचित स्थल है जहां से रेत अब भी गिर रही है, वह है हमारा वर्तमान। यही वह क्षण है जिसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। न अतीत में शक्ति है, न भविष्य में अधिकार। शक्ति केवल इस एक पल में है। अब प्रश्न यह है, हम इस पल का उपयोग कैसे करते हैं? क्या हम बीते हुए अतीत का शोक मनाते रहेंगे? क्या हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देंगे? या हम इस क्षण को जीना सीखेंगे? यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्नता का अवसर अब भी है। यदि प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम का अवसर अब भी है। यदि सुधार करना चाहते हैं तो सुधार का समय अब भी है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह पल भी अतीत बन जाएगा और फिर हम कहेंगे, काश उस समय समझ लिया होता। आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो समय आपके हाथ में है उसी में जीवन की दिशा बदलिए, क्योंकि रेत घड़ी को पलट भी दें तो भी जो रेत गिर चुकी है वह वापस ऊपर नहीं जाती। हर क्षण एक अवसर है, या तो उसे जी लिया जाए या उसे खो दिया जाए। जीवन रेलगाड़ी है, पर इंजन आपका है, दिशा आपकी है, स्टेशन तय है, पर यात्रा का भाव आपका है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद यदि जलते तवे पर गिर जाए तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, पर वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो मोती सी चमक उठती है। और वही बूंद यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में डाली जाए तो गंगा जल बनकर उसे पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक बना देती है।
लेकिन यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में चली जाए तो विष में मिलकर स्वयं भी विष का भाग बन जाती है। सोचिए, बूंद तो वही है, उसका स्वरूप वही है, उसकी प्रकृति वही है, पर परिणाम बदल गया। क्यों? केवल संगति के कारण। संगति में वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना दे या उजाले को अंधकार में बदल दे। यदि एक छोटी सी बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य भी वही रहता है, उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमताएं। पर जिन लोगों के बीच वह बैठता है, जिन विचारों को सुनता है, जिन शब्दों को स्वीकार करता है, वही उसकी दिशा बन जाते हैं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, बुरी संगति धीरे धीरे आपको भीतर से गिरा देती है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें, फिर चरित्र और अंततः भाग्य। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार बनेंगे या स्वयं उन्हीं जैसे बन जाएंगे। और यह परिवर्तन इतना धीमा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने मूल स्वरूप से दूर हो गए। इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि संगति केवल मित्रता नहीं होती, वह विचारों का आदान प्रदान होती है, वह ऊर्जा का आदान प्रदान होती है, वह दृष्टिकोण का निर्माण होती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। सच है, सुख सबको प्रिय है, पर दुख का भी अपना महत्व है। दुख हमें झकझोरता है, दुख हमें भीतर झांकना सिखाता है, दुख हमें दिखाता है कि कौन सच में अपना है। जीवन में दुख दो प्रकार से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, दूसरा तब जब हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और फिर भी मन खाली रह जाता है। कई बार हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, पर जब वह मिल जाता है तो मन फिर किसी नई चाह की ओर भागने लगता है। असल में दुख केवल कष्ट नहीं है, वह शिक्षक है। वह हमें मजबूत बनाता है, वह हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि समझने का नाम है। जब भी कठिनाई आती है वह हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें गढ़ने आती है। यदि थोड़ी सी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति छोटे दुख को स्वीकार करेगा। वह संघर्ष से भागेगा नहीं, वह आंसू से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है बीज जब मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है, सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, और मनुष्य जब परीक्षा से गुजरता है तभी परिपक्व बनता है। जब भी कोई समस्या आए उसे लेकर चिंता में डूबने के बजाय समाधान खोजने का साहस कीजिए। चिंता आग की तरह है, वह समस्या को नहीं जलाती, आपको जलाती है। समाधान दीपक की तरह है, वह अंधकार को हटाता है, रास्ता दिखाता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख, तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें। दोनों अलग नहीं किए जा सकते। जिस तरह सिक्के की केवल एक ही सतह नहीं होती, उसी तरह जीवन में केवल सुख या केवल दुख नहीं होता। दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पर यदि हमारे विचार मजबूत हों तो दुख हमें अधिक देर तक जकड़ नहीं सकता। दुख बाहर से जितना विशाल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। वह हमारी सोच से शक्ति पाता है। यदि हम उसे पर्वत मान लें तो वह पर्वत बन जाता है, यदि हम उसे चुनौती मान लें तो वह सीढ़ी बन जाता है। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं तो मन निराश हो सकता है। ऐसा लगता है कि अब हार मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन याद रखिए, हार पहले मन में होती है, परिस्थितियों में नहीं। नकारात्मक सोच दुख को गहरा कर देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। विचार बीज हैं, वे ही भविष्य का वृक्ष बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं। वे गिरते हैं पर उठते भी हैं। कुछ लोग निराश होकर रुक जाते हैं। वे गिरते हैं और फिर उठने की कोशिश भी नहीं करते। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर दृष्टिकोण में होता है। यदि सोच सकारात्मक हो तो हम कठिन हालात में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण दिख जाती है। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं। कुछ कम अंक आने पर इतना टूट जाते हैं कि जीवन समाप्त करने का विचार तक करने लगते हैं।
पर क्या जीवन केवल एक परीक्षा का नाम है? क्या कुछ अंक आपके पूरे अस्तित्व का मूल्य तय कर सकते हैं? जीवन एक लंबी यात्रा है। एक असफलता केवल एक छोटा सा पड़ाव है। यह स्थायी नहीं है। हर परेशानी अस्थायी है। हर तूफान की एक सीमा होती है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। उसी तरह कठिनाइयों के बाद सुख की धूप अवश्य खिलती है। जब भी दुख आए, ईश्वर सहने की शक्ति भी देता है। वह हमें गिरने देता है, पर टूटने नहीं देता। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, परंतु सच्चाई से भागना समाधान नहीं है। हां, शब्दों का सुंदर होना आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। शब्द तीर भी बन सकते हैं और मरहम भी। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, सत्य कहिए, पर संवेदनशील होकर कहिए। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर विश्वास अवश्य मर जाता है, और विश्वास टूट जाए तो रिश्ते केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए चरित्र को संभालिए, अपनी पहचान बनाइए। छोटी ही सही, पर अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। भीड़ में खो जाना आसान है, पर स्वयं बनकर जीना साहस मांगता है। समस्या आए तो घबराइए मत, रुकिए मत, अपने भीतर झांकिए। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप निर्णयों के निर्माता हैं। दुख आएगा, पर आपको मजबूत बनाने के लिए। आलोचना होगी, पर आपको बेहतर बनाने के लिए। असफलता मिलेगी, पर आपको तैयार करने के लिए। यदि सोच बदल जाए तो दृश्य बदल जाता है। यदि दृष्टि बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, क्योंकि यह धीरे धीरे नहीं, चुपचाप तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आलस्य कोई विश्राम नहीं है, यह सपनों का चोर है। यह तुम्हारी क्षमता को सुला देता है और फिर तुम सोचते रह जाते हो, काश मैंने समय रहते प्रयास किया होता। यदि सफलता के द्वार तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। सपने देखने से दरवाजे नहीं खुलते, पसीना बहाने से खुलते हैं। इच्छा रखने से मंजिल नहीं मिलती, निरंतर प्रयास से मिलती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है सम्मान बनकर स्मृति में रहना। रिश्ते तब तक सुंदर हैं जब तक उनमें अपनापन है। जहां केवल सहनशीलता बची हो, वहां ठहरना आत्मसम्मान खो देना है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मृत्यु के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, संवेदनशील हो, जागृत हो। सबको खुश रखना, जैसे किसी जीवित मेंढक को तराजू में तौलना। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। हर किसी की अपेक्षाएं अलग हैं, हर किसी की सोच अलग है। इसलिए सबको खुश करने के प्रयास में स्वयं को दुखी मत कर लेना। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं जो बहस करते हैं, क्योंकि वे कम से कम सामने होते हैं। डर उनसे होना चाहिए जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जो पीठ पीछे वार करते हैं वे अधिक खतरनाक होते हैं। मनुष्य के भीतर इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ न समझे। आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर चरित्र खड़ा रहता है। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं होता। जब वह मरता है उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा जीवन कहलाती है। अब प्रश्न यह है, यह यात्रा कैसी होगी? केवल सांसों तक सीमित, या नाम को अर्थ देने वाली? न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में जियो। दूसरों की छाया बनकर नहीं, अपनी पहचान बनकर जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। कभी यह भी सोचो कि तुम्हें भी तो बुरा लग सकता है। संवेदनशीलता एकतरफा नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। उनके शब्द हल्के होते हैं पर अर्थ गहरे। इसलिए शब्दों को समझो, सिर्फ हंसी पर मत जाओ। यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति उसी दिशा में लगाओ। बिखरी हुई ऊर्जा परिणाम नहीं देती, एकाग्र प्रयास ही चमत्कार रचता है। विश्वास रखो, जो तुम्हारा लक्ष्य है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। दिखावा सम्मान नहीं दिलाता, सादगी दिलाती है। जो भीतर से बड़ा है उसे बाहर से बड़ा दिखने की आवश्यकता नहीं। मैंने देखा है, लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि थकान रिश्तों से नहीं, अहंकार से आती है। जहां मैं
बड़ा हो जाता है, वहां हम छोटा पड़ जाता है। रावण के जीवन से एक बात सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या मित्र, अपनी हर योजना, अपना हर रहस्य हर किसी को मत बताओ। विश्वास करो, पर विवेक के साथ। तुम उन बातों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए, क्योंकि वह समझता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, उसे सुंदर बनाना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है, प्रार्थना से, विनम्रता से, त्याग से और प्रेम से। सिर्फ जी लेना जीवन नहीं है, जीवन को अर्थ देना ही सच्चा जीवन है। चिंता करना मन को व्यथित करता है। चिंता न तो कल की समस्या हल करती है और न ही आज का सुकून देती है। चिंता भविष्य का भय है जो वर्तमान की शांति छीन लेता है। यदि सोचना ही है तो समाधान के बारे में सोचिए, यदि जागना ही है तो सपनों के लिए जागिए। जो लोग मुस्कुराते हैं अक्सर उनके दिलों में गहरे घाव होते हैं। हर मुस्कान खुशी का प्रमाण नहीं होती, कभी कभी वह साहस का प्रमाण होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल अलग है, हर एहसास अलग है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है, कोई अवसर में भी समस्या ढूंढ लेता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह लौटती है, कभी सम्मान बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी किसी अनजान मदद के रूप में। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। शब्दों में शक्ति होती है, वे या तो संबंध जोड़ते हैं या सदा के लिए तोड़ देते हैं। यह विश्वास रखिए, जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको निराश नहीं होने देगी। आशा वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। ठोकर खाने से दर्द होता है, पर यदि आप संभल जाते हैं तो वही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। गिरना असफलता नहीं है, गिरकर न उठना असफलता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। दूसरों की दृष्टि से गिरना चरित्र का पतन है, पर संघर्ष में गिरना विकास का आरंभ है। भगवान का शुक्रगुजार रहना जीवन जीने का सही तरीका है। शिकायत असंतोष का प्रतीक है, कृतज्ञता संतोष का। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं, जो दुख उन्हें मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल होना चाहिए, किसी को हराने से बेहतर है हर किसी को जीतने का हौसला देना, क्योंकि जीत अकेले में छोटी लगती है पर साथ मिलकर बड़ी हो जाती है। प्रेम का अर्थ केवल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रेम का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करे, जहां स्वार्थ ना हो, जहां सम्मान हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हुए और रिश्तों से लाभ लेने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, यदि फायदा हो तो ही संबंध निभाए जाते हैं। पर सच्चे रिश्ते लेन देन पर नहीं चलते, वे विश्वास पर चलते हैं, वे संवेदना पर चलते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं होता, उसकी वाणी से होता है, उसके विचारों से होता है, उसके कर्मों से होता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर चरित्र की छाप स्थायी होती है। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, पर यह हमारे हाथ में है कि वर्तमान पन्ना हम कैसे लिखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं, जो बिना शब्दों के दर्द पढ़ लेते हैं, जो बिना शिकायत के संघर्ष पहचान लेते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो विश्वास रखिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेगा। मदद हमेशा वैसी नहीं आती जैसी हम सोचते हैं, पर वह आती जरूर है। जब भगवान आपसे कुछ वापस ले लेता है तो उसे दंड मत समझिए। यह मानिए कि वह आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ बेहतर दे सके, चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते या अवसर। कभी कभी छिन जाना ही नए मिलने की तैयारी होती है। ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। सीधी सड़क पर चलने वाला कभी संतुलन नहीं सीखता, गिरने वाला ही चलना सीखता है। अब न तो बहुत लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह जाती है। शायद यह परिपक्वता है,
शायद यह अनुभव है। रिश्ता उन्हीं से रखिए जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। साथ चलने वाले दो सच्चे लोग सैकड़ों दिखावटी लोगों से बेहतर होते हैं। बदनामी का डर उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जो सच के साथ चलता है वह आलोचना से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, जो आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिए, धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान खोजिए, क्योंकि क्रोध निर्णय को कमजोर करता है और धैर्य उसे मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर जन्म लेता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, किसी को रोग होता है, कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। ये निर्बलताएं हमें जन्म से मिलती हैं या परिस्थितियों से। पर असली प्रश्न यह नहीं है कि कमी क्या है, प्रश्न यह है हम उसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग अपनी निर्बलता को अपनी मर्यादा बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, और वहीं रुक जाते हैं। कुछ लोग अपनी कमी को चुनौती मानते हैं। वे कहते हैं, मैं इससे बेहतर बन सकता हूं, और आगे बढ़ जाते हैं। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं ठहर जाता है, पर जो अपनी कमजोरी से लड़ता है वह उसे सीढ़ी बना लेता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ भेजता है, पर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी है। जीवन की हर समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। जो यह समझ लेता है वह हार नहीं मानता। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, बल्कि और गहराई से जड़ें जमा लेते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर विश्वास करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, ज्ञान अनुभव से आता है, विनम्रता से आता है और आस्था से गहराता है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। असंतोष हमें बाहर भटकाता है, संतोष हमें भीतर स्थिर करता है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। संगति विचारों को आकार देती है, विचार चरित्र को गढ़ते हैं और चरित्र भाग्य को दिशा देता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना इसलिए नहीं होती कि वह तुरंत परिस्थिति बदल दे। प्रार्थना हमें बदलती है, हमारा दृष्टिकोण बदलती है, हमारी सोच को निर्मल करती है। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का संसार भी अलग दिखाई देता है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी न लगें। शब्द लौटाए जा सकते हैं पर उनका प्रभाव नहीं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना आवश्यक है, अन्यथा लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। विनम्रता और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। झुकना सुंदर है पर टूटना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और सुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। संतुलन ही साधना है। अत्यधिक प्रसन्नता में बह जाना और अत्यधिक दुख में टूट जाना, दोनों ही असंतुलन है। जब तक आप स्वयं से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। हार बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। आप कमजोर नहीं हैं। वक्त कठिन हो सकता है पर आप नहीं। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो धैर्य रखता है वह परिवर्तन का साक्षी बनता है। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहिए। कर्म ही आपकी पहचान है, कर्म ही आपकी साधना है। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर समय नष्ट करना मूर्खता है। ऊर्जा वहीं लगाइए जहां परिवर्तन संभव है। जीवन में प्रेम और नफरत दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक आसक्ति भी बंधन है, अत्यधिक घृणा भी बंधन है। जब दोनों का अतिक्रमण होता है तब स्पष्टता जन्म लेती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। केवल भागते रहना भी थकाता है और केवल रुक जाना भी जड़ बना देता है।
सही समय पर ठहरना, सही समय पर आगे बढ़ना, यही बुद्धिमत्ता है। जब मैं कहता हूं कि आप देवतुल्य हैं, तो उसका अर्थ यह है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि असीम हैं। सीमाएं अक्सर मन बनाता है, आत्मा नहीं। यदि आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो अपनी कोशिशों में परिवर्तन कीजिए। एक ही प्रयास को बार बार दोहराना और परिणाम बदलने की अपेक्षा करना अविवेक है। कोई भी इस संसार में किसी और के सपनों को पूरा करने नहीं आया। हर व्यक्ति अपनी नियति गढ़ने में लगा है। इसलिए तुलना छोड़िए, अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। दुख और सुख आते रहेंगे, पर जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। जिसे सफलता अहंकारी न बनाए और असफलता निराश न करे, वही स्थिर है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। दोस्तों, अगर दिल से जुड़े हो तो जबरदस्त हाइप कर दो। पूरा कमेंट सेक्शन गूंज उठना चाहिए। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।